डियर स्टूडेंट, तो आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 1 किलो कैलोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 कैलोरी की। 1 कैलोरी हमारी होती है 4.187। जब ये कह रहा है 1 किलो कैलोरी, तो किसके बराबर होगी? 4187 इज राइट आंसर। सेकेंड कह रहा है जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमें पहले विद्युत ऊर्जा से पहले हम विद्युत शक्ति की बात करते हैं। फॉर्मूले क्या होते? P बराबर VI, एक होता है P बराबर V²/R और एक होता है P बराबर I²R। जब यह कंडीशन दी है विद्युत शक्ति के ये फॉर्मूले, जब अगर विद्युत ऊर्जा कह देता है तो इसमें टी और मल्टीप्लाई कर देंगे, टी का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो विद्युत ऊर्जा निकल आएगी हमारी। और अगर टी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो विद्युत शक्ति रहेगी। तो देखिए ये फॉर्मूला मैच कर रहा है आपका। कहाँ है? I²RT। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आदर्श करंट सोर्स में करंट सोर्स दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक करंट सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स। ठीक है। करंट सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। अगर आइडियल की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? 0 है ना आइडियल करंट सोर्स में। वो सॉरी इनफाइनाइट। आइडियल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और करंट सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। और अगर रेजिस्टेंस 0 है तो कंडक्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। और धारा भी क्या होगी? इनफाइनाइट। अब आइडियल के केस में क्या बात करें कि अगर आइडियल के केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? 0 और करंट भी क्या होगी? 0। तो देखिए कह रहा है आदर्श करंट सोर्स में इन तीनों में से कोई मैच कर रहा है? हाँ, ये मैच कर रहा है। कंडक्टिविटी क्या होती है? 0 होती है आइडियल के केस में। और विदाउट आइडियल बोलता तो इनफाइनाइट होती। नेक्स्ट प्रतिरोध के बड़ कोड का लाल का कौन सा मान दिया गया है? अब बात करते हैं इन्हें याद करने का तरीका। B.V. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। B.V. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये इनके नंबर याद रख लेंगे। B से मतलब ब्लैक, फिर B से मतलब ब्राउन, एक नंबर पे इस तरह। अब वो कह रहा है लाल रंग के लिए, कह रहा है लाल रंग के लिए हमारा कितना है? 2 नंबर इस राइट आंसर। नेक्स्ट किसी भी सामग्री का विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई से पहले हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए, जहाँ आर रेजिस्टेंस है और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, और एल क्या है? लंबाई, और ए क्षेत्रफल। आर क्या है? प्रतिरोध, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या है? लंबाई, ए क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर या सेंटीमीटर। ओम इंटू मीटर या सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो। इज क्या? सी इज राइट आंसर, है ना। और एल क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आवृत्ति अनुपातिक होती है। तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारा XL बराबर 2πfL, जिसमें F क्या है? फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति, और एक होता है XC बराबर 1/2πfC। XL क्या है आपका? प्रेरक प्रतिघात, और XC क्या है? धारतीय प्रतिघात। तो ये जो फ्रिक्वेंसी रहती है F, वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेरक प्रतिघात के। देखिए इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरक प्रतिघात इज राइट आंसर। नेक्स्ट 1 कूलॉम होता है। 1 कूलॉम, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IT होता है। तो यहाँ से मात्रक निकल के क्या आएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 Q क्या है आपका? कूलॉम, किसके बराबर होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट
किसी अणु का भार माना जाता है। अणु का भार यानी परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु भार को जेड से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन, या तो आप इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन ले लो या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ले लो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं संख्या में, है ना। तो जो परमाणु भार होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो कहीं दिया है 20 न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन का भार, है ना, ये 20 राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या। हम जानते हैं 10 पॉइंट बराबर होते हैं, 10 पॉइंट बराबर 800 वाट, 10 पॉइंट बराबर 800 वाट। तो एक पॉइंट बराबर किसके होगा, 80 वाट के होगा। एक पॉइंट किसके बराबर होगा, 80 वाट, है ना। लेकिन वो कह रहा है 800 की बात कर रहा है, तो 800 किसके बराबर हो गए, 10 पॉइंट के बराबर, यानी 20 राइट आंसर। एक पॉइंट पूछता तो 80 वाट के बराबर। नेक्स्ट, यदि आई धारा बी वोल्टता है तो शक्ति क्या होगी। अभी अभी जस्ट बताया था मैंने, शक्ति के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3, पी बराबर बी आई, पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, और पी बराबर आई स्क्वायर आर, ये 3 रहते हैं। ये शक्ति के फॉर्मूले हैं। अगर इनमें टी से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये ऊर्जा के फॉर्मूले बन जाएंगे, लेकिन हमें विद्युत शक्ति का पूछ रहा है। इन तीनों में से कोई मैच कर रहा है क्या, देखो पी बराबर बी आई, फर्स्ट, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक आदर्श सोर्स में होना चाहिए, अभी अभी जस्ट बताया था मैंने, एक करंट सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में हमने क्या बताया था, करंट सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। आइडियल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। और कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी 0 होगी, और धारा क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर, तो धारा क्या निकल के आएगी, 0। और कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होती है। इन तीनों में से आदर्श की कंडीशन पूछ रहा है, तो आदर्श की कंडीशन में इन तीनों में से कोई मैच कर रहा है, बी, इनफाइनाइट आंतरिक प्रतिरोध, है ना, ये पहला मैच कर रहा है। अगर विदाउट आइडियल की बात करते तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती, इनफाइनाइट, और धारा क्या हो जाती, धारा भी इनफाइनाइट हो जाती, है ना, अनंत, इस तरह अनंत। नेक्स्ट, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 होता है, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 होता है वो हमारी मैग्नीन आती है। मैग्नीन का धातु का हम रियोस्टेट बना लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो क्या होता है, 0 होता है। और जैसे अगर अन्य धातुओं को ले लें, जैसे कॉपर हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सभी का जो टेम्प करें, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, तो इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट निगेटिव होता है। मैग्नीन का क्या होता है, 0 होता है। और कुछ चालक पदार्थ जैसे लकड़ी, रबड़ हो गई, इनका भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होता है, निगेटिव, जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसा। ठीक है, तो हमारा किसका, मैग्नीन का 0 होता है। नेक्स्ट, आवेशित परमाणु हमारे आयन कहलाते हैं। कैसे आयन कहलाते हैं, बात करें अगर आवेशित परमाणु की, तो आयन कैसे होते हैं वो, क्योंकि Na है, Na जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन। और अगर क्लोरीन एक परमाणु ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन। तो आवेशित परमाणु हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। नेक्स्ट, 1 गीगा ओम बराबर होता है, पहले हम बात करते हैं 1 किलो ओम। 1 किलो ओम की बात करें तो 1 किलो ओम हमारा बराबर होता है 10⁻³ ओम, 10⁻³ ओम के बराबर। ठीक है, अगर 1 मेगा ओम की बात करें तो 10⁻6 ओम,
अगर 1 गीगा ओम की बात करें तो 10⁻9 ओम के बराबर होता है। ठीक है, 10 पे तो क्या है आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट